अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी किचन क्वीन? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से और खुश होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में खैरियत से और खुश हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। सर्दियाँ आ गई हैं, ऐसी चीज़ें तो घर में डेली ही बनती हैं। और कैसे बनती हैं आज चले चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। उसमें मेरे पास है बादाम, इसे बारीक लंबाई में कट कर लिए। साथ में अखरोट है, उसको भी कट कर लिए। थोड़ी सी सोगी है, किशमिश, उसको धोकर मैंने साफ करके रख लिया है। चीनी और सूजी, ये देखिए इसी प्याली के से मैंने मेजर किया है सूजी को, चीनी को और पानी को। साथ में मेरे पास देसी घी है। और ये देखिए एक देचकी ले लें, उसके अंदर चीनी डाल दें। इसी प्याली से मैंने सूजी और चीनी को मेजर किया, इसी प्याली से मैं पानी को मेजर कर रही हूँ। एक प्याली मेरे पास, मतलब पौनी प्याली मेरे पास चीनी है, तो मैं इसके अंदर 1.5 प्याली पानी की डालूंगी। ठीक हो गया, डबल पानी डालता है। इसे मैंने पकने के लिए, चाशनी पकने के लिए रख दी है। अब दूसरी तरफ मैं सूजी को भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैं देसी घी ले रही हूँ 4 चम्मच, 4 से 5 खाने वाले चम्मच मैंने देसी घी इसमें डाला है। सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट को रोस्ट करूँगी घी में 1 से 2 मिनट बस। रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और ये क्रंच हो जाते हैं। ये सॉफ्ट और पिलपिले से नहीं आएंगे, इसलिए आप घी में फ्राई करेंगे ना तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल अच्छे से क्रंच से हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी। देख किशमिश कितनी अच्छी तरीके से फूल गई है। अब इसको मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया 1 से 2 मिनट के बाद। अब उसी घी में मैं डाल दूंगी सूजी। ठीक हो गया, ये देखिए सूजी डाल दें, इसको भुने। बहुत ईजी है, सबके घरों में बनता है, मगर टेस्ट में का वही मेरी बात कि टेस्ट सबका अलग अलग है। सबके घरों में एक ही तरीके से चीज़ें बनती हैं, सदियों से बनती आ रही है। ऐसा सूजी का हलवा सब बनाते हैं, दादी माँ, नानी माँ, बड़ी बुजुर्ग औरतें सब बनाती हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने भी इनसे सीखा है, मगर टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट थोड़ा सा हम रोस्ट करके डालने लगे हैं, बस चीज़ वही है। अब ये देखिए इसको अच्छा सा भून लिया, बिल्कुल लाइट गोल्डन भूनना है आपने। ज़्यादा नहीं भूनना, मतलब कि काला नहीं करना सूजी को। लाइट गोल्डन भून लीजिएगा। उसके बाद आप इसको बिल्कुल, आपने इसको हल्की आंच पे भूनना, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं भूनना। इसके अंदर मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप ये देखिए, मैं इसके अंदर वो चाशनी जो बनाई थी ना, इसको बिल्कुल एक तावड़ी चाशनी मैंने, चीनी मेल्ट हो जाए तो बस बहुत है। और थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए पकाएं। उसके बाद इसके अंदर डाल दें, हाथ बचा कर डालिएगा। जो बहुत उस वक्त ऐसे बबल्स, इसकी स्टीम इतनी उठती है ना, उठती है, हाथ पर लगती है, जल जाता है। इसलिए आप ख्याल से डालिएगा। मैं बहुत ख्याल से डालती हूँ, फिर भी मेरा हाथ जल जाता है। अब इसको 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे। जिसको गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बस हमने इसको मज़ीद ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये बहुत सारा हार्ड हो जाएगा। ऐसे ही पतला रखेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। सिर्फ इसी स्टेज पर ना हलवे का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बाज़ लोगों से जो बनाते हैं हलवा, जब उनका बहुत ज़्यादा पतला बन जाता है, जब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, ऐसा नहीं। इस स्टेज पर आप इसको बंद करते हैं। चूल्हे को बंद कर दिया है। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। मैंने बाद में इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाला था, इसकी शाइन अच्छी आ जाती है, चमक अच्छी आ जाती है। ये देखिए दानेदार हमारा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये प्लेट में निकाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। सिंपल सी रेसिपी है, फिर भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और बगल में आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और मज़े मज़े की वीडियो भी आप देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़।